श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पूरी वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कि सुंदरकांड का पाठ हमें किस प्रकार से करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम किसी मनोकामना के लिए कर रहे हैं तो क्या विधि से करें, हम आपको पूरी वीडियो में दिखाएंगे कि मैं किस प्रकार से सुंदरकांड का पाठ करती हूँ और किस प्रकार से हमें किसी मनोकामना के लिए करना चाहिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और जानकारी भरी हो सकती है, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं सुंदरकांड पाठ के बारे में। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पर शाम के समय सुंदरकांड का पाठ करने जा रही हूँ। सबसे पहले आसन बिछाया, फिर सर पे दुपट्टा रखा और पहले अपने आराध्य देवता शिव को स्नान कराने के बाद फिर हम सुंदरकांड का पाठ शुरू करते हैं। शनि और मंगलवार 2 दिन हमारे घर में सुंदरकांड का पाठ होता है। सुंदरकांड का पाठ जब हम करते हैं तो सबसे पहले हमें तुलसी का माला और बेसन का लड्डू, इत्र और सिंदूर और चमेली के तेल का दिया अवश्य जलाना चाहिए। इतना अगर करके आप पूजन करते हैं तो आपका जो पूजन है वह हनुमान जी बड़े ही प्रेम से लेते हैं। तो इस प्रकार से हम सभी को एक नियम होना चाहिए कि शनि या मंगलवार एक दिन हफ्ते में अवश्य बनाना चाहिए कि सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। जब हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो संपूर्ण अवश्य लगाना चाहिए हनुमान चालीसा का। 60 दोहा होता है। अगर आपके घर में कोई रोगी है, रोगी के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो आप उस दोहे का इस्तेमाल करें, जैसे कि हनुमान चालीसा में है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरत हनुमत बलबीरा। इसका संपूर्ण आपको लगाना चाहिए। अगर आप बुद्धि के लिए करना चाहते हैं, किसी प्रतियोगिता परीक्षा या किसी एग्जाम को पास करने के लिए आप कर रहे हैं, तो बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार, आपको इसका संपूर्ण लगाना चाहिए। मतलब आपको जिस भी कार्य के लिए करते हैं हनुमान चालीसा में आपको वह दोहा मिल जाता है, तो संपूर्ण आप उसको लगा करके कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको संपूर्ण अवश्य लगाना चाहिए 60 दोहों में। जैसे कोई अगर काज है जो आपके पूर्ण नहीं हो रहे, तो कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, ये भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको दिखाया कितने छोटे हनुमान जी हैं जो मेरे ये हनुमान जी इतने चमत्कारी हैं कि मैं किसी दिन आपको पूरी जानकारी दूंगी हनुमान जी के बारे में, और आप सुनेंगे तो आप स्वयं आपको भरोसा नहीं होगा कि ये हनुमान जी इतने चमत्कारी हैं। तो सुंदरकांड की बात कर रहे हैं हम सभी। तो सुंदरकांड का पाठ के बाद हनुमान जी अगर आपके घर में तस्वीर है, फोटो है, तो उन्हें जल से स्नान कराएं, पुष्प लगाएं और उसके बाद उनको सिंदूर समर्पित करें। जनेऊ हो तो जनेऊ समर्पित करें, तुलसी का माला समर्पित करें। अगर आपके पास पीपल का पत्ता हो, आकड़े का पत्ता हो, तो 11 पत्ता लेके राम राम लिख करके, अगर किसी मनोकामना के लिए कर रहे हैं तो राम राम लिख करके आप 11 माला का पत्ते का माला बना के समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आप जब भगवान को दिया जला लीजिए, उसके बाद भोग लगा लीजिए, फिर आप सुंदरकांड का पाठ शुरू करें। अगर मान लीजिए आप किसी बड़ी कार्य के लिए सुंदरकांड का पाठ करना चाहते हैं तो आपको 41 दिन का संकल्प लेना चाहिए। 41 दिन का जब आप संकल्प लेते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है कि संकल्प तो हम शनि या मंगलवार से लेते हैं, उसके बाद हमें एक ही समय पे सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए सुबह कर रहे हैं या रात्रि में कर रहे हैं, 8 बजे कर रहे हैं, तो एक ही समय पर आपका सुंदरकांड का पाठ होना चाहिए। और 41 दिन तक लगातार आपको तुलसी का माला, लड्डू और चमेली का तेल, इत्र, जनेऊ प्रतिदिन आपको समर्पित करना होगा। उसके बाद आपको सुंदरकांड का पाठ, संपूर्ण हनुमान चालीसा और 60 दोहे में भी संपूर्ण लगाना होगा। फिर आरती करनी होगी, फिर आपको एक माला जो है हनुमान जी का आपको करना होगा। अगर ऐसे आपने 41 दिन का नियम धारण कर लिया है तो मनोकामना हनुमान जी आपकी चाहे जो भी होती है वह अवश्य पूर्ण करते हैं। कहा जाता है कि भगवान शंकर के तेज हैं, ये बल हैं। भगवान शंकर के 11वें अवतार हनुमान जी माने जाते हैं, जो कलयुग में अभी भी हैं। और अगर आप हनुमान जी को पूजते हैं तो आपके घर में जो बड़ी से बड़ी संकट को वह टाल देते हैं। तो हमारे घर में भी एक नियम, जब से हनुमान जी आए तब से हमारे घर में भी एक नियम हो गया कि शनिवार और मंगलवार का सुंदरकांड का पाठ हमारे घर में अवश्य होता है। तो इस तरीके से हम लोग का जब नियम बन जाता है तो चाहे जितना भी हो वह समय निकाल के हमें सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना होता है। और इस प्रकार से जब हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो दोहा भी लगाते हैं, उनका मंत्र जाप भी करते हैं और हर तरीके से पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे पूजन में कोई त्रुटि ना हो। अगर मान लीजिए हमारे पूजन में त्रुटि हो भी जाती है तो हम सभी पूजन के बाद क्षमा प्रार्थना अवश्य करें।
तो जब भी आप पाठ करते हैं तो इस तरीके से आपको लकड़ी का पुस्तक इस पे रख के करना चाहिए। जब हम पुस्तक पढ़ते हैं तो हाथों में लेकर के नहीं पढ़ना चाहिए। मान लीजिए आपके पास ये नहीं है रखने वाला पुस्तक, तो आप किसी कपड़े पे रख करके या अपने दुपट्टे पे रख के किताब को पढ़ना चाहिए। हाथ में ले करके ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। फिर आपको जब सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो बीच बीच में हनुमान जी का स्मरण हमेशा करते रहिए और अपने मन ही मन भाव में जिस भी कार्य के लिए कर रहे हैं आपको बोलते रहना चाहिए। और इस प्रकार से सुंदरकांड का पाठ अगर आप करते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना है हनुमान जी अवश्य पूर्ण करते हैं। वैसे तो सबके घर में एक नियम अवश्य होना चाहिए कि अगर आपके परिवार में सदस्य जितने भी हों, एक लोगों की ड्यूटी होनी चाहिए कि सुंदरकांड का पाठ शनिवार या मंगलवार अवश्य करें, ताकि आपके परिवार में हनुमान जी की कृपा बनी रहे, कल्याण होता रहे और नेगेटिव ऊर्जा ना हो। किसी भी प्रकार का रोग दोष जो भी होता है ना, हनुमान जी की पूजा अगर हम सब करते हैं तो सभी समाप्त कर देते हैं। हनुमान जी भगवान शिव रुद्र के 11वें अवतार हैं और तेज पुण्य से प्रकट हुए हैं। तो इनका जो तेज होता है ना, बल होता है ना, वो हमारे घर पे पूरे तरीके से छत्र छाया बनी रहती है जब आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं। क्योंकि सुंदरकांड का जो पाठ है जिससे हनुमान जी स्वयं सुनने आते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनके सुंदर लीला का उसमें पूरा व्यवधान है। तो सुंदरकांड का पाठ जब हम करते हैं तो हनुमान जी जहाँ भी रहते हैं वह आपके सुंदरकांड को पढ़ने सुनने अवश्य आते हैं। जब आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं ना तो थोड़ी आवाज़ में करना चाहिए, ताकि जो आसपास के आपके जो वातावरण है ना उसमें भी आपके ये सुंदरकांड का पाठ गूंजे, ताकि जिससे आपके पूरे घर में हनुमान जी की छत्र छाया बनी रहे। शाम का समय था, यहाँ मैं सुंदरकांड का पाठ कर रही हूँ। सुंदरकांड का पाठ मेरा शाम को 7 बजे के आसपास में करती हूँ। तो मेरा कोई समय का पाबंद नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा शनिवार और मंगलवार हमारे यहाँ सुंदरकांड का पाठ होता है। तो सायंकाल का जब हम दीपदान करते हैं मंदिर में, तभी हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं। तो हम सुंदरकांड का पाठ हमारे यहाँ शनि मंगलवार 2 दिन होता है, जब से हमारे घर में हनुमान जी चमत्कारी आए। मैं आपको किसी एक वीडियो में पूरी जानकारी आपको दूंगी इस हनुमान जी के बारे में, ताकि आप लोग भी अगर ये हनुमान जी की कथा सुनेंगे तो आप लोगों को भी बहुत ही आश्चर्य होगा, क्या ऐसा भी होता होगा। तो मैं किसी एक वीडियो में पूरी इनकी स्टोरी बताऊंगी कि हनुमान जी कैसे आए। तो उसके बाद सुंदरकांड मेरा यहाँ हो चुका था और यहाँ मैं मंत्र जाप कर रही हूँ। हनुमान जी का मंत्र जाप और अपने इष्ट आराध्य भगवान शिव का मंत्र जाप करती हूँ। हम सभी को पूजन के बाद एक माला मंत्र जाप अवश्य करना चाहिए। 108 मंत्र जाप करने से हमारे जो पाठ होता है वो भी पूर्ण होता है और मंत्र जाप से आपका जो बल है वह भी बढ़ता है। तो मंत्र जाप हमें रुद्राक्ष की माला में अवश्य करना चाहिए। अगर रुद्राक्ष नहीं है तो तुलसी का माला भी होना चाहिए। जब आप आरती करते हैं तो कपूर ले और अगर आपके पास लौंग है तो लौंग भी डालें। कपूर और लौंग की आरती करने से आपके घर में जितनी निगेटिविटी ऊर्जा होती है ना वह भी समाप्त होती है। तो यहाँ मैं पाठ भी कर चुकी हूँ, मंत्र जाप भी कर चुकी हूँ, अब यहाँ मैं आरती कर रही हूँ। आरती के बाद मेरी क्षमा प्रार्थना होती है और यह आरती मैं पूरे घर में भी दिखाती हूँ। इस प्रकार से हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं और हम आपको भी सुंदरकांड के पाठ के बारे में पूरी जानकारी दिए। अगर आप किसी मनोकामना के लिए कर रहे हैं तो किस विधि से करें, और अगर आप प्रतिदिन कर रहे हैं तो क्या फल की प्राप्ति होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल पे नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसी प्रकार की हम आपके लिए जानकारी वाली वीडियो लाते रहें। पुराणों के अनुसार, भगवत कथा के अनुसार और ज्ञान के अनुसार हम आपको भी थोड़ी थोड़ी ज्ञान की बातें शेयर करते रहें, ताकि आपके जीवन में भी कल्याण हो, शुभ हो और दिन अच्छा हो। इस प्रकार से हम वीडियो को यही अंत कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय, नमस्ते।